सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। ध्यान से सुनना। सीबीएसई 2015 का एक न्यूमेरिकल है ऑन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं, आपको पता है। अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस आर इन सीरीज विद इट। याद है आर को सीरीज में, तो इस आर का निकालने का क्या फॉर्मूला था, आपको याद है? आर का ये फॉर्मूला था वी बाय आई माइनस जी। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कनेक्ट करने के लिए इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना होता है, तो उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं आर। तो उसने बोला कि अगर ये वी वोल्ट मेजर करना है तो इतना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, वी बाय आई माइनस जी। इसमें वी वोल्टेज है जो ये मेजर कर पाएगा, आई इसका करंट है गैल्वेनोमीटर का, जी है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो ये तो क्वेश्चन है। अब आगे क्वेश्चन में पूछा है अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी इज कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग रेजिस्टेंस R1 इन सीरीज विद द कॉइल। ठीक है, बाय कनेक्टिंग R1, माने दिस रेजिस्टेंस को इसने R1 से डिनोट किया है, तो इसको R1 मान के पहले इक्वेशन करके छोड़ दो। इसने बोला कि अगर रेजिस्टेंस R2 कनेक्ट कर दिया जाए तो वोल्टेज V बाई 2 हो जाती है। अभी ये कितनी वोल्टेज मेजर कर रहा है? V। अगर R1 की जगह R2 लगा दिया जाए तो R1 की जगह R2 लगाने से वोल्टेज आधी हो जाएगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। ये बात समझ में आ गई? R1 की जगह R2 लगाने से वोल्टेज कितनी हो गई? V बाई 2। ये क्वेश्चन में बोला है। अब बोला है इसने कि आपको कैपिटल जी की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2। कैपिटल जी की वैल्यू निकालो। अगर मुझे जी निकालना है तो मुझे ये V बाई आई हटाना पड़ेगा। आप देखो यहाँ V बाई आई है, यहाँ भी V बाई आई है, क्या फर्क है दोनों में? यहाँ नीचे क्या है? 2। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसका 2 हट जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कर दे उसी स्टेप में। ये दूसरी इक्वेशन समझ में आएगी आपको? इसी आप अगले स्टेप में चाहे तो कर देना, तो मैं इसी में कर दे रहा हूँ। 2 से मल्टीप्लाई कर, क्यों कर रहा हूँ मैं 2 से मल्टीप्लाई? ताकि ये 2 घट जाए। अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इक्वेशंस को, क्यों कर रहा हूँ? ताकि वी बाई आई कट जाएगा, ये भी वी बाई आई, वो भी वी बाई आई कट गया। तुम अलग अलग स्टेप में करना। क्या बचा? R1 माइनस 2R2। ये 2G में से एक जी गया, क्या बचा? जी। तो ये जी का आंसर आ गया ना R1 R2 के फॉर्म में। उसने बोला था कैपिटल जी का आंसर निकालो इन टर्म्स ऑफ R1 R2। खत्म हो गई कहानी, एक पार्ट। अब दूसरे पार्ट में उसने बोला कि अगर वोल्टेज V की जगह 2V मेजर करना हो, अगर V की जगह 2V मेजर करना हो तो कितना रेजिस्टेंस निकालेंगे? तो एक तीसरा रेजिस्टेंस R3 हो जाएगा। तो अब ये क्या करो, अब एक तीसरा रेजिस्टेंस निकाल लो R3, और वोल्टेज की जगह क्या कर दो? 2V। यहाँ 2V कर दो, और माइनस में क्या है? G। तो इसने बोला इस R3 की वैल्यू भी बताओ इन टर्म्स ऑफ R1 R2। R3 को भी बताना है, तो R3 कैसे निकलेगा? देखो ये G तो निकल ही चुका है। इसमें आपको दो चीजें चाहिए, जी चाहिए और क्या चाहिए? वी बाई आई। वी बाई आई भी तो चाहिए। इस जी को उठा के दोनों में से कहीं भी डाल दो, इक्वेशन 1 में डाल देता हूं मैं, मुझे वी बाई आई मिल जाएगा। ये जी यहाँ पुट करो, ये जी इधर चला आएगा, तो ये हो गया R1 प्लस जी इज इक्वल टू वी बाई आई। जी की वैल्यू पुट कर देने से हमें वी बाई आई मिल जाएगा। ये जी है ना, क्या है? R1 माइनस 2R2 इक्वल टू वी बाई आई। R1 क्या हो गया? 2R1 माइनस 2R2। ये V बाय आई मिल गया मुझे। इस V बाय आई को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो R3 हो गया 2। V बाय आई की वैल्यू कितनी आई है? 2R1 माइनस 2R2। 2R1 माइनस 2R2, और G भी निकाल चुके हो ना तुम। ये रहा G, क्या है? R1 माइनस 2R2। R1 माइनस 2R2, तो यहाँ से आपको R3 मिल जाएगा। R1 R2 में कितना हो गया? 4R1 4R2 माइनस R1 प्लस 2R2। तो 4 में से एक गया 3R1, ये R1 सब्ट्रैक्ट, और 4 में से एक गया 2R2। तो दिस इज R3 इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2, एंड दिस इज G इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2। यही दो आंसर निकालने को बोले। बात समझ में? फॉर्मूला तो एक ही लग रहा है ना, यही वाला। अब जो आपको दिया आप भी ऐसे ही कर लो, ये वाला पूरा कर लो आप, पॉज करके।